अध्याय 22वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्या नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अर्भंग कानिप मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री संज्ञा भूम्या बभूवुर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो कमलकांता कमलनाथा कमलोद्भव पिता कमल पत्राक्षा दुख हरता। आगे सुरस ग्रंथ कहना जी। किमियागार ग्रंथ है रत्न कथन करता हूँ श्रोताओं के कारण। पिछले अध्याय में गोरक्ष नंदन मच्छिंद्र को लेकर गया था। ले गया पर किलोतला डूबी शोकाब्धि जला। उपरांत ऊपरी चर वसु नौका बाहर निकालने आ गया। स्थावर ज्ञान की बांधकर डोरी शोक सागर में कूदी डाली। डोरी धर धैर्य की शब्दार्थ का धरकर अर्थ जी। ऐसे बाहर निकाल कर कहे माय होना सावधान। छोड़ना शोक माया शाश्वत शाश्वत कुछ भी नहीं। जो जो दिखे दृश्यमान वह सभी है नाशमान। तुम शोक करती हो व्यर्थ लाज कैसी आती नहीं। तू कहाँ की मच्छिंद्र को न स्वर्ग भूमि का हुआ संगम। जितना था योग उतना ही भोग संपन्न हुआ जननी। तुम हो स्वर्गवासिनी मच्छिंद्र भोग लिया जीवनी। पर प्रारब्ध योग से अवनी भेंट हुई दोनों में। भेंट करके मच्छिंद्र नाथ उसका कर्तव्य करे प्रत्यक्ष। तुम अपना हित निश्चित संभाल लेना है माँ। तुम हो गई हो पदच्युत पर संभालना पद निश्चित। अभी समझ कर व्यक्त शोक नहीं करना जी। तुम जब जाओगे सिंहल द्वीप फिर मच्छिंद्र भेंट होगी स्थावर। पूरा होगा तुम्हारा संकल्प मच्छिंद्र देख कर आंखों से। 12 वर्ष होते ही पूर्ण तुझे मिलाऊंगा मच्छिंद्र नंदन। मीननाथादि तपोधन गोरक्ष भी दृष्टि पड़ेगा जी। कहोगी आने मच्छिंद्र नंदन कौन सा होगा कारण। सिंहल द्वीप पर पाक शासन महायज्ञ प्रारंभ करेगा। उस समय विष्णु विरिंची रुद्र उस स्थान आएंगे भद्र। सिंहल देवादिक मित्र चंद्र एकत्र सभी मिलेंगे जी। ऐसे नवनाथ प्रतापवंत स्नेह करेगा उनसे शचीनाथ। कहनी गोपी चंद भर्तरी सहित एक ही स्थान पर मिलेंगे जी। अतः अभी शोक व्यर्थ छोड़कर स्थिर करना चित्त। विमान पर बैठकर त्वरित सिंहल द्वीप को निकलना जी। ऐसा सुनकर मैनाकिनी कहे महाराजा श्वशुर प्राज्ञी। 12 वर्ष बाद मच्छिंद्र मुनि बताओगे ऐसा कैसे कहते। ऐसा महायज्ञ पाक शासन करे अथवा नहीं करे पूर्ण पर मुझे बताओगे मेरा नंदन। ऐसा वचन देना जी। ऐसे वचन से अंतर पुष्टि विद्या सरत्न पेट में रखूंगी। फिर यह शोक कैसे दरिद्री छोड़ दूंगी सभी जी। ऐसे बोलते मैनाकिनी श्वशुर हास्य करे आननी। फिर करतल भाष्य आनंदी देकर संतुष्ट किया बहू को जी। उपरांत बोले किलोतला मुझे ले जाते हो स्वर्ग मंडला। पर इस राज्य में नूप स्थान किसको सौंप दूंगी जी। वह कहे सुनो मेरा वचन साथ सभी है सेवा में क्रियावान। देर भामा उत्तम नाम राज्य उसको सौंप सौंप देना। फिर अवश्य कहे मीना मैनाकिनी देर भामा राजा सन बैठाई। अभिषेक कर विधिवत राज्य पद पर उस समय राज्य पर स्थापित कर दैर भामा बैठ गई विमान संगमा। पर राज्य की समस्त नारियां शोकाकुल हो गई। कहे माय वो शुभाननी तुम जाते हो हमें छोड़कर एकांती। हम पाड़सों की तुम हिरनी दयालु माता थी ऐसी।
स्त्री राज्य में सर्वत्र शैल्या सभी शोकाकुलिता। फिर उन सभी को समझाकर युक्ति विमान पर आरूढ़ हुई। दैर भामा को नीति प्रकार बताकर क्लुप्ति समग्र यथा समान प्रजा का भार संभालना है सकिया सकिए। जो ही तज स्थाना वैसा बताया दृष्ट माना। फिर विमान पर श्वशुर के साथ स्वर्ग का रास्ता सिधारा जी। ऐसा विमान पहुंचा द्वीपा प्रति मूल पद पर स्थापित किया मैनावती। इस पर ऊपरी चर की स्थिति अपने स्थान गया जी। जैसे दिन रात मिलाप से चरने निकलते पक्षी कुल कैसे, पर समय होते ही जैसे अपने स्थान लौटते जी। उसी न्याय से ऊपरी दक्ष एवं किलोतला प्रत्यक्ष शाप मोचन समय होते ही पूर्ण अपने स्थान पर पहुंची जी। जैसे अब्धि का अपार जीवन मही व्याप्त मेघ से पूर्ण, पर सरिता द्वारा पुनश्च सागर ठिकाने जाता है। तन्याय श्रुषा ससुर पहुंचे अपने स्वस्थान पर देखो यहाँ नाथ मच्छिंद्र गौड़ बंगाल पहुंचा जी। कंधे पर लेकर मीननाथ रास्ते पर करते गमन। ऐसी शैल्य देश सीमा पार कर गौड़ बंगाल में पहुंचे जी। रास्ते में जो लगता ग्राम उस ग्राम में जाकर गोरक्ष भिक्षा लाता था मांगकर। उदरा कारणार्थ तीनों के उपजीविका इस प्रकार करते कर करके करते थे गमन। ऐसे कौल बंगाल छोड़कर गौड़ बंगाल पहुंचे जी। मार्ग पर चलते सहज गति पहुंचे स्थान मिला जहाँ कानिफ जति। वहां पहुंचे त्रिवर्ग जेठी रास्ते से गमन करते समय। वहां आते ही गोरक्ष जति स्मरण हुआ उस स्थान प्रति कि अच्युत वृक्षा प्रति कानिफा की भेंट हुई थी। ऐसे है यह पवित्र स्थान महायशस्वी पुण्यवान मुझे बताए श्री गुरुचरण। जैसे भूले भटके वत्स को प्रत्यक्ष मेरी मच्छिंद्र रानी। गई थी शैल्या राज तरणी मैं बछड़े समान काननी। ढूंढता रहा वर्षों तक कि मुझ वत्स की माता गई रान में चरने सहजता। शैल्या व्याघ्र ने भ्रमितता उसे मिलाया राजा ने। कंधे पर था नाथ मीना उसे जमीन पर उतार कर पांव से चलने लगा भूमि पर। नेत्र से आंसुओं का बहे पूरा वह देख कर मच्छिंद्र नाथ कहने लगा घोर चित्त तेरे आंखों से कहे बालक अश्रुपात क्यों हुआ जी। ऐसे पूछते मच्छिंद्र नाथ सभी दुख का कारण गोरख चित्त में हुआ प्रविष्ट। नेत्र से अश्रु अपार बहे मुख से कहने लगा कंठ हुआ सद्वित सद्वित था। फिर एक पल उस स्थान बैठकर स्थिर चित्त किया जी। जैसे आकाश में अभ्र होते पुनश्च निर्मल जैसे होते दुख मोह चिंता वैसे छोड़कर निर्मल हुआ जी। फिर बद्रिकाश्रम से कथन दुख व्यावृत्ति अति गहन कानिफ भेंट होने तक स्थान ऐसा गहन जी। इसी स्थान पर कानिफा मिला बताया उसने तुम्हारा पता उसके मुख से शोध तुम्हारा यही हुआ देखो जी। ऐसा यह स्थान पुण्यवान तुम्हारे बताए मुझे चरण। यह स्थान धनवंत पूर्ण गया द्रव्य लौटा दिया। दुख सरिता प्रवाह वेष्टिता मुझे बता बचाया डूबने से प्रत्यक्ष कि दुख व्याघ्र के जबड़े में से निकाल कर तुमसे मिलवाया जी। आपका प्रलय अग्नि वियोग काल उसमें मैं था गिरा बालक। पर इस स्थान ने किया शीतल प्रलय अग्नि ऐसा जी कि तुम्हारा वियोग कृतांत पाश लगा था मेरे कंठ में फांस। पर यह ठिकाना सुधारस मुझे ऐसा मिला जी। ऐसे कहकर बार बार नेत्र से बहे अश्रुपुर परम ममतालु नाथ मच्छिंद्र कंठ से लगाए गोरख। मुख चुंबन कर मच्छिंद्र नाथा सचिष्य के पोछे आंसू प्रत्यक्ष।
मन में कहे यह भाग्यवंत, गुरु भक्त एक समर्थ। फिर गोरक्षक का समाधान करके मच्छिंद्र नंदन मीननाथ को कमर उठाकर ऊठ वत्सा कहे जी। आगे आगे जाते रास्ते पर जालिंदर का वर्तमान बताने लगा गोरक्षनाथ मच्छिंद्र को वृत्तांत। गौड़ बंगाल हेला पट्टन तुम्हारा गुरु जालिंदर पूर्ण, नाथ पंथ में अनुग्रह कारण श्री दत्त का विराजमान। पर महाराज योग भ्रष्ट मही गर्ती में किया प्रविष्ट, गोपीचंद ने करके अरिष्ट। 12 वर्षों तक आरंभ से सभी कथन मच्छिंद्र को किया कथन। पर नाथ मच्छिंद्र ने सुनकर चित्त में क्रोधित हुआ जी। कहे है वह राजा भ्रष्ट, उसको करूंगा मैं नष्ट। सभी राज्य करूंगा उथल पुथल, जमीन में गाड़ दूंगा उसे। ऐसा संवाद करते करते कहे होगी सदगति आगे। एक दो न बस्तियां करके हेला पट्टन आ गए। गांव के पास ग्रामस्थ उनसे वृत्तांत पूछा समस्त। उन्होंने बताया कानिफा आकर मुक्त किया जालिंदर को। राजा गोपीचंद को अनुग्रह देकर उसको दिया अमर पद। उसने ऐसी गुरु दीक्षा देकर तपार्थ गया बद्रिकाश्रम। राजा ने मुक्त चंद को बिठाकर राज्य पद राज्यासन देकर सभी अग्नि नंदना, वह भी गया षण्मास बाद। सभी कथा प्रारंभ से मच्छिंद्र को बताई ग्रामस्थों ने। वह सभी सुनकर कैसे मच्छिंद्र नाथ हुआ शांत जी। जैसे प्रलया नल पर मेघ वृष्टि होते ही व्यक्त, सभी बारिश की वृष्टि फिर अदृश्य करे पावक को। कि आया मिलने साधक श्री गुरु का, हुआ उसे संसर्ग होते ही सिद्ध की व्यथा नष्ट। गुरु कृपा से उस समय की अवनी पर का अंधकार सूरज के उदय से प्रकाशमान। फिर सभी तम का होता है नाश, प्रकाश ही प्रकाश सर्वत्र। तन्याय मच्छिंद्र संताप, ग्रामस्थों को सुनकर लुप्त। शांति हुई प्रविष्ट मच्छिंद्र के चित्त में जी। उपरांत मच्छिंद्र नाथ मुख्यत्वे पूछे ग्रामस्थों प्रत, अधिकारी राज्य निपुण कौन है प्राज्ञिक यहाँ का। वे कहे योग द्रुमा श्रेष्ठ है कर्तृत्ववान राजा, मैनावती शुभानना प्राज्ञिक प्राज्ञिक वंत विराजमाना। उस माता ने धरकर अर्थ पुत्र को दिलवाया अमर पद, तुष्ट करके जालिंदर मना अमर हुई वह भी। ऐसे बोलते ही ग्रामस्थ सभी मन में कहे मच्छिंद्र जति, ऐसी प्रज्ञावंत है यह सती, उसे मिलना ही चाहिए। इस तरह से सोचकर निकल पड़े त्रिवर्ग जना। ग्राम द्वार पर आकर द्वार पालकों को बताए जी। कहे जालिंदर जो प्राज्ञवंत, उसका सहोदर मच्छिंद्र नाथ खड़ा है ग्राम द्वार पर, जाकर बताना सती को। अहो अहो द्वारपाल, बताने चलो सत्वर, मैनावती को बताना समस्त वृत्तांत बताना जी। ऐसे सुनकर द्वारपाल मच्छिंद्र को किया नमन। कहे महाराजा आज्ञानुसार बताएंगे सती को। बताया महाराज मच्छिंद्र नाथ कहता है जालिंदर सहोदर, वह आकर ग्राम द्वार पर राह देखकर खड़ा है। ऐसा सुनकर मैनावती कहे कैसी वृत्ति कैसी स्थिति, कैसी है भूषण व्यक्ति, अभ्यासान अभ्यास दीक्षा है। वह कहे जी महाराज कनक कनक कांति तेज पुंजा, बालर्क करणी विजय ध्वजा, हम है ऐसा दिखता है माँ हमें दिखता है ऐसा, कि नहीं वह योगी संभव सा, अवतार दक्ष स्वर्गवासा, ऐसा जन को लगे जी। शैली कंथा लेकर भूषण, सिंगी सारंगी समागम, कुबड़ी फावड़ी हाथ लेकर खड़ा ऐसा द्वार पर। और भी एक सचिष्य साथ है सुख सेवार्थ, पर वह शिष्य भी प्रज्ञावान, हमें ऐसा लगता है। धृति वृत्ति दीक्षा आचरण ज्ञान वैराग्य स्वरूपवाना, हमें लगे समसमान, गुरु शिष्य की जोड़ी है। उसी प्रकार स्वरूप सुंदर, बछड़े जैसा है एक किशोर, पर त्रिवर्ग स्वरूप सागर, नक्षत्र मणि जैसे लगते हैं
ऐसा बताते ही द्वार रक्षक मंत्री को बुलाकर भेजा दूत, फिर साथ लेकर सुखासन स्वागत करने निकली जी। सैनिकों के साथ द्वार आकर मच्छिंद्र को करके वंदन, फिर पालकी में बिठाकर त्रिवर्ग को ले गई राज मंदिर में। ले जाते ही राजभुवन बिठाया कनकासन पर, षोडशोपचार से करके पूजन, नम्र वाणी कहने लगी, हे महाराजा तपोसविता, कहाँ से आगमन आपका, हम आलसियों पर सरिता प्रेमांबु कैसे बहे जी। कि तृषा संकट में जाए प्राणा, पर गंगा वो गाया दौड़कर, कि क्षुधा से जले जठराग्न, पयोब्धि वैसा आया जी। धन्य है दुर्भाग्य से यहाँ आप जोगी आए हो कहाँ, पर किस लिए कैसे आए हमें बताना महाराजा। वह कहे, हे माते सुन, ऊपरी चर वसु मेरा जनक, मच्छ देह में उदय, इसलिए हम मच्छिंद्र जी। उपरांत श्री गुरु ज्ञान दृष्टि अनुसूया सुत में हमें मिली, उसने रखा वरद हाथ मस्तकी, वरद पात्र ऐसे हम, मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ, उपरांत श्री जालिंदर नाथ को भी हुआ, ऐसे प्राप्त करके वैराग्य विराजमान जननी है। छोटा भाई गुरु भक्त होता है मेरा जालिंदर नाथ, पर पापी अवस्था में इस ग्राम कैसा हुआ विराजमान, इसलिए मन में क्रोध पूर्ण पार करके आया हूँ पृथ्वी पर ग्राम जनों ने बताया उत्तम हमें सभी वृत्तांत, उससे कोप कंदर्प हुआ है माते सभी लोप, ऐसी तुम्हारा धन्य ज्ञान दीप, मही परम हो माए। अपने हित को घर ले आकर तुमने बुद्धि चातुर्य से आखिर मिलाया स्वानंद धन मोक्ष, धन्य धन्य हो तुम, ऐसी धन्य हो पृथ्वी पर पूर्वजों के पातक नष्ट कर, सनाथपण की लेकर भीका स्वर्ग लोक में प्रविष्ट जी। ऐसे 42 कुल के तारका, कुल को तो हो तुम भावाब्दी रसा, कि भागीरथ पितरों के लिए जैसा वैसे तुम भी विराजमान, कि नम्रता का दास्यत्व गरुड़ ने जैसे किए संपुष्टत्व, वैसी तुम हो गई कुल कारक, तारक हुए सर्वथा। ऐसे श्रीनाथ ने कही युक्ति, चरणों पर माथा रखे सती, कहे महाराजा कृपा मूर्ति, दैव किया तुमने ही, तुम्हारा एक ही दृष्टिक्षेप, कृपा पात्र हुआ मशक, मेरे प्रज्ञा का मोह शटक, विराजमान है महाराजा। देखो इतना श्रेष्ठ तरु, नहीं आते कल्प तरु, परीस लगते ही लोक अपारो, कनक वर्ण होता है, वैसी तुम्हारी नहीं है स्थिति, साधकों का कल्याण यही है मति, कि परीस देता समान गति, अच्छा भला सभी को जी। परीस करे लोका सुवर्ण, पर स्व दीक्षा की नहीं मांगे भीख, वैसे नहीं तुम साधक, अपने जैसे करते सभी, ऐसी कोटि उद्धार पूर्ण तुम विराजते हो मही पर, समानता में इतने उदार कि मेघ भी अपूर्ण लगे जी। लोग कहते मेघ उदार, पर वह भी नहीं दे सभी को उदक, तस्मात तुम्हारा औदार्यपण समता पद को प्रविष्ट नहीं, इस प्रकार वर्णन करने स्तुति अपूर्ण है मेरी मति। ऐसा कहकर मैनावती चरणों पर माथा रखे जी, फिर आसन वसन भूषणों सहित अन्न पानादि अन्य पदार्थ सिद्ध करके मनोरथ संतुष्ट करे नाथ को, 3 रात बस्ती कर सभी को आशीर्वाद देकर, फिर निकल पड़ा मच्छिंद्र गोरक्षनाथादि को लेकर, सभी दल भार के साथ विदा देने आया राजा मुक्तचंद्र, मैनावती एवं ग्रामस्थ एक कोष साथ आए जी। सभी ने चरणों पर माथा रखकर लौटकर गए विदा देकर, फिर अपने सदन में आकर धन्य कहे नाथ जी, यहाँ देखो मच्छिंद्र नाथ, त्रिवर्गादि करे गमन, ग्रामो ग्रामी बस्ती कर, जगन्नाथ को पधारे जी, वहां करके समुद्र स्नान, जगन्नाथ का लेकर दर्शन, 3 रातें वहां रहकर तीर्थ विधि पूरा किया, वहां से आगे का मार्ग आक्रमित करे पांथस्थ,
ऐसे सौराष्ट्र के प्रांत वहां बस्ती करे जी। वैसी रात गई ढल कर, दूसरे दिन सूर्योदय समय गोरक्ष ने भिक्षा झोली उठाकर भिक्षा मांगने चल पड़ा। भिक्षा मांगकर दार दार लौटा अपने स्थान थक कर, तो देखा शिविर स्थान पर मीननाथ था सोया जी। ऐसे मच्छिंद्र नाथ ने उठाकर बिठाया उसे शौचार्थ। उसी समय गोरक्षनाथ भिक्षा लेकर आया जी। गांव में घूमने से घर घर श्रम से थक गया था मन, वैसा आते ही श्रम कर। मच्छिंद्र नाथ कहे जी, कहे गोरक्षा मीननाथ को, गली में बिठाया है शौचार्थ उसको, अतः प्रक्षालन करके उसको त्वरित लाना जी बेटे। ऐसे बोलते मच्छिंद्रनाथ भिक्षा झोली वहां रखकर देखने निकला मीननाथ। गली में जाकर जी देखा पर मीननाथ अज्ञानी बालक, हाथ पांव सभी विष्ठा लिप्त। ऐसी सर्वांग पर विष्ठा देख कर चित्त घृणित हुआ जी। मन में कहे मच्छिंद्र को, कौन कौन से कर्म को विषय उपद्रव सन्यासी को व्यर्थ क्यों चाहिए जी। कि कानन का पशु सावज उन्मत्त, द्रव्य देकर उसे करना शांत। उसी तरह निष्पृता विषय अत्यंत सुना सुना सा लगता था। ऐसे बोलकर गौरनंदन मीननाथ को हाथ उठाकर मच्छिंद्र को दिखाने कारण उठाकर लिया। उस समय विष्ठा से भरा मीननाथ देखकर कहे मच्छिंद्रनाथ, कहे गोरक्षा नदी में ले जाकर धोकर लाना बालक को। अवश्य कहकर गोरक्षनाथ वैसा ही उठकर गया नदी पर। नदी में करते ही प्रवेश देखा एक खड़ग वहां, देखा है पर एकांत स्थान। मन कहे ले जाना धोकर, पर अंतर बाह्य मल निर्मूलन कर नाथ को ऐसे बताएंगे। करके मन में ऐसा विचार पांव से पकड़कर उठाया मीननाथ, खड़क पर पटक कर त्वरित गत प्राण उसे किया जी। नदी में पानी था अपार, उसमें अगर बहेगा रुधिर, तो अपरिमित जलचर भक्ष समझकर दौड़े जी। मच्छ मगर कबंध सारे आए उस स्थान प्रभा में। ऐसे जलचर देखकर डोह में मन में सोचे गोरक्ष, कहे जान से गया मीननाथ, इसलिए इसका डालना अन्न छत्र। एक जीव पर तृप्त हो रहे हैं सभी जीव। ऐसा विचार करके मन त्वचा ली निकाल कर मांस के तिल तिल को टुकड़े कर जलचरों को अर्पण करे। जो बची थी हड्डियां जल में डालकर उठाना था, पर उस जल को नहीं अंत हड्डियां जल तल में व्यक्त हुई जी। गोरक्षनाथ ने इतना करने पर मांस सभी गया नष्ट होकर। मांस के पश्चात आत पूर्ण जलचरों को खाने दी। एक त्वचा के बिन कुछ भी नहीं रखा ऊपर व्यक्त। खड़क पर धोकर सर्वांग त्वचा लेकर आया जी। गया पर सदन में नहीं मच्छिंद्र मुनि शिविर में, शांभवी अर्था बाजार मंडल में गया था वहां महाराजा। वैसे आते ही वहां गोरक्षनाथ सुखाने के लिए फिर खाला। हवा और धूप देख कर सूखने के लिए डाली जी। इतने में यहाँ मच्छिंद्र नंदन आया शांभवी लेकर, कंधा कुत्का सिद्ध कर आसन पर बैठा जी। बैठा परंतु गोरक्षक को कहे बा कहाँ रखा मीननाथ को। उसने बताया धोकर उसको स्वच्छ करके लाया जी। मच्छिंद्र कहे लाया है पर कहाँ रखा नहीं दिखे दृष्टि पर। गोरक्ष बताए धूप में बालक सुखाने डाला है महाराजा। कहे मच्छिंद्र बोलते हो कैसे, सुखाने डाला कहते हो ऐसे, लगता है क्या असत्य तुम्हें, कहना मेरा देखो जी। इसलिए बाहर शीघ्र आकर स्वनेत्रों से देखना अवलोकन कर। ऐसे कहते ही मच्छिंद्र उसी क्षण बाहर आया। पूछे कहाँ है रे मीननाथ, पर वह बतावे प्रावरण प्रावरण को। निखार कर देखे त्वचा को, फिर धरती पर देह झुके जी। कहे हाय हाय क्या किया, बालक मेरा कैसे मार डाला। देह झोंक दिया धरती पर ऐसा,
लौटने लगा गड़बड़ा। आहा आहा कहकर मट्टी उठाकर डाले मुख, अपना वक्षस्थल पीटकर शोक करे आक्रोश से, मुंह से रोए चिल्लाए, उठा उठा कर खाल को मिठी मारे, गले से लगाकर याद करे पुत्र के गुणों को जी। देखो मैं तुम्हारा हूँ जनक, पर शत्रु हुआ आज। माँ से बेटा बिछड़ा कर कैसे लाया मैंने जी। कहे हाय रे मीनना था, मुझे छोड़कर कैसे गए ना था, अकेले मुझे छोड़कर यहाँ कैसे गए हो परदेश। अभी तेरा किलोतला कहाँ से देखेगी मुख कमला, हाय तेरा गला काटा यहाँ कैसा लाकर जी। बालक श्री राज्य में बुबुकार से मृत होंगे, बेटे यहाँ इसलिए रक्षणार्थ मैंने लाया जी। लाया पर तुझे किस निश्चित ही कृतांत ठहरा गोरक्ष जति, ऐसे कहकर धरती प्रति देह झोंका धड़ांग कर। पुनश्च उठे मच्छिंद्र नाथ, हृदय को धरे मोह से खाल, कहे बालक तेरे समान पुत्र कहाँ से मुझे अभी। देखो जी बालक के कितने गुण, मुझे लगता जैसे मदन, ऐसे कुमार के उत्तम गुण कैसे वर्णन करूं मैं। बालक बीत गए वर्ष 3, पर क्या बताऊं वाणी मंजुल, हा ता ऐसे पुकार कर पुकारते थे तुम जी। हे बातनु रहेगी कोमल, नींद से उठकर उषक काल, माथा रखकर मेरे पद कमलों पर अहो तात पुकारते थे। बा तुम रहते थे मेरे पड़ोस, मर्यादा रक्षा रक्षता था अंतर, अरे कठिन वाग उत्तर शब्द उच्चारा नहीं मैंने। आहा रे आहा बालक परम ज्ञानी वाचा रसाल, लिप्त कदापि नहीं था मलिन, शुद्ध मुख कमल विराजते हो। आहा बारे चक्षुघ्राण कभी नहीं देखा तेरे मलिन, आज तेरा बदन विष्टा वेष्टन कैसे अमंगल हुआ जी। बारे कभी भी मेरे सिवा नहीं रहे एकांत वासा, आज कैसे छोड़कर वहां कैसे लौट गए जी। बारे माता तेरी किलोतला उसका कभी नहीं देखा दुलारा, आसन शयन पर मैंने ही पाला, दूर नहीं हुए तुम इतना होकर भी तेरे मन, आज कैसे गए हो छोड़कर। आहा एक बार तो आकर मही पर मुख बताना मुझे जी। ऐसे कहकर मच्छिंद्र नाथ आक्रोश करे बहुत, आहा मेरा मीननाथ कोई बताना कहे जी। भूमि पर बहे अश्रुपुरा, नेत्र से नहीं समाये उदक, वक्ष स्थलादि पीट कर बताना कहे मीननाथा, ऐसे करे आक्रंदता आक्रंदन। वह देख कर गोरक्षनाथ मन में कहे अद्याप भ्राता, गई नहीं श्री गुरु की। फिर आगे होकर गोरक्षनाथ कहे महाराजा क्यों लेते हो ज्ञानपन, कौन तुम किसका नंदन, करते रुदन उसके लिए। बताओ मुझे कौन मरा, आशाश्वत का बोझ हरा, शाश्वत अचल सनातन झूठा, कदापि भी नहीं मरे वह। अहो तुम्हारा मीननाथ नामधारी है जीविता, वह नहीं कभी मेरे जीवित हुआ है वह शाश्वत महाराजा। ऐसे बोलते गोरक्ष पर कदापि नहीं छोड़े शोक, आहा आहा मीननाथ ऐसे चिल्लाकर आक्रोश करे। वह कभी नहीं मरे शस्त्रघात से, नहीं जलाए कभी वही उसे, अनिल न शोषण करे न डुबाए पानी उसे। इस प्रकार के आग्रह का अर्थ वह देख कर गोरक्षनाथ फिर संजीवनी मंत्राप्रत स्मरण करने लगा जी। हाथ लेकर भस्म चिमटा संजीवनी मंत्र जपे अपने होठ, खाल पर ऐसी छोड़ते ही चिमटा, मीननाथ उठा जी। उठते ही मीननाथ गले गले मच्छिंद्र, हृदय में देख कर मच्छिंद्र परम ममता से पकड़े जी। चुंबन लेकर कहे बालका कहाँ गए थे कुमार का, मुझे छोड़कर भवशाला कहाँ किया था गमन जी। ऐसे मीननाथ जिंदा कर वह भी दिन हुआ अस्त, मीननाथ दूसरे दिन लेकर वे चल पड़े, रास्ते पर चलते त्रिवर्ग। गोरक्ष कहने लगा बोला, हे महाराजा मच्छिंद्र नंदना ध्यान देना कथन को,
तुम्हारा प्रताप है ऐसा, निर्जीव को सजीव बनाओगे जैसा। ऐसे होकर सुत के कारण रोने लगे तुम कैसे जी। फिर यह रुदन करने कारण क्या था बोलना वचन। ऐसे सहस्त्र वर्धी मीननाथ, संजीवनी से करोगे निर्माण। इसलिए आश्चर्य लगे मेरे मन, स्वामी कैसे करे रुदना। कि चिंतामणि चिंताहारक वही पड़ा चिंता में। ऐसे सुनकर मच्छिंद्र नाथ पूछे तुमने क्यों मारा मीननाथ। वह कहे मोह भावार्थ तुम्हारा देखने किया जी। तुम कहलाते हो वैराग्यशील, पार करके माया पर्वत। आशा मनीषा तृष्णा ममता, लिप्त नहीं होना देह को। ऐसी परीक्षा लेने कारणार्थ मैंने मारा मीननाथ। पर प्राज्ञ तुम सर्वज्ञ, रुदन क्यों किया जी। वह कहे वत्सा सुन, तुम हो एक ही मेरा शिष्य, इसलिए मैंने भी परीक्षा कारणार्थ करिश्मा तुम्हारा देखा जी। आशा तृष्णा मनीषा कामना, काम क्रोध मद मत्सर वासना, ऐसे मोह के घर माया सदैव विराजमान। ऐसे तेरे देह मायालेश है या नहीं महापुरुष। इसलिए रुदन आरंभ किया है बछड़े। हम अलक्ष रूप देखने वाले एवं विज्ञान ज्ञान से विचार करने वाले, इसी तत्व को अपनाने वाले हम है। देखो बालका, देखो शाश्वत अशाश्वत, तुझे समझाया नहीं था मैं भ्राता। उसकी परीक्षा रुदना निमित्त तुम्हारी ली में बालका। अभी तुम्हारा बचपन सभी आज हुआ हरण। पयो पय पय तोय न्याय कारणार्थ हस हंस पुरुष विराजते जी। ऐसे बोलते गुरुनाथ, चरणों पर रखे माथा मोरक्ष। कहे महाराजा तुमने सनाथ, इस देह को किया जी उपरांत इच्छा पूर्ण नाथ। भ्रमण करते रहे भूमंडल, बस्ती बस्ती पर ज्ञान विचार गुरु शिष्य करते हैं। जीव ब्रह्म सेवा का लेकर व्रता, जन सामान्य का दूर करते कष्ट। जो कोई करे उन्हें आवाहन, आकर करते थे संकट निवारण। जय जय नवनाथ अविनाशी, कृपा करना गुरुनाथ प्रकाशी। जय 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 नवनाथ गुण ज्ञानी, इच्छा रूप योगी वरदानी। अलख निरंजन तुम्हारे नामा, सदा करो भक्तन हित कामा। नाम तुम्हारा जो कोई गावे, जन्म जन्म के दुख मिट जावे। जो कोई नवनाथ नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ज्ञान तुम्हारा योग से पावे, तुम तुम्हारा लख्या न जावे। घट घट के तुम अंतर्यामी, सिद्ध चौरासी करे प्रणामी। भस्म अंग गल नाद विराजे, जटा शीश अति सुंदर साजे। जो ये पढ़ी श्री नवनाथ किमियागार, वो सिद्ध साक्षी जगदीश। हाथ जोड़कर ध्यान लगावे और श्रद्धा से भेंट चढ़ावे। एक ओवी भी पढ़े नित जोगी, मनोकामना पूर्ण होई। जय 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 नवनाथ अविनाशी, सेवा करे सिद्ध चौरासी। देखो इस प्रकार करते गमन, आगे कथा होगी पूर्ण। नरहरि वंश में धुंडी नंदना, श्रोताओं को कहेगा जी। अभी अगले अध्याय में कथा कैसी, पुण्यवंत पापनाशी। श्रोताओं रहना साक्षी, सावध होकर बैठना जी। ऐसे नरहरि वंश में धुंडी सुता, तुम्हारा है शरणागत। मालू नाम रखा सत्य, वह कथा कहेगा जी। नरहरि वंश धुंडी सुता, मालू वदे कवित्वा, वही बोले ज्ञानेश। ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र, स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागारा। सम्मत गोरक्ष काव किमियागारा, सदैव सुने भाविक चतुरा। द्वाम विंशतितमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 22, पंक्तियां 203। श्री नवनाथ भक्तिसार द्वाविंशतितमाध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च, अड़भंगिका निपमच्छिन्द्राद्याः। चौरंगी रेवाण भर्तरि संज्ञा भूम्या, बभूवुर्नवनाथ सिद्धः। अध्याय 22 के श्रवण करने से पुत्रार्थियों को जन सम्मानित विद्यावंत पुत्र प्राप्ति होगी।